स्टूडेंट्स, इस वीडियो में 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 5.1 कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने एक्सियोम्स, पोस्टुलेट्स एंड इनकी सम डेफिनेशंस की थी। चलिए, स्टेटमेंट क्या है फर्स्ट की, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजंस। हमारे पास 5 स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से हमने बतानी है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है और क्यों है। देखिए, फर्स्ट की अगर हम बात करें, फर्स्ट हमारे पास क्या है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। किसी एक सिंगल पॉइंट से, ये पॉइंट है, इस लाइन से मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, क्या एक ही लाइन पास कर सकते हैं? नो, इनफाइनाइट लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। तो ये क्या हो जाएगी? फॉल्स। इनफाइनाइट many lines can pass through single point। ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, इसमें से सिर्फ ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। दूसरा होगा तो वो कर्व हो जाएगा। अगर ऐसे हम कोई पास करेंगे तो इट विल बिकम अ कर्व, नॉट अ लाइन। सो सेकंड पे जो हो गया, दिस इज आल्सो फॉल्स। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक है। नेक्स्ट, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड्स। हमारे पास टर्मिनेटेड लाइन थी, इसको हमने प्रोड्यूस किया था इनडेफिनेट लाइन में, तो ये क्या हो जाएगा? हमारे पास ट्रू हो जाएगा। ये हमने ट्रू किया था। ठीक है। फोर्थ, ये तो हमारे पास एक्सियोम पोस्टुलेट्स के अंदर ही आया था। फोर्थ में क्या है? इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। टू सर्कल्स आर इक्वल, ये सर्कल दूसरा सर्कल इक्वल कब होंगे? व्हेन देयर रेडियाई आर इक्वल, मींस व्हेन हम एक दूसरे को ऊपर रखते हैं, रिम्पोज करते हैं, सुपर इम्पोज करते हैं, तो वो एक दूसरे को बिल्कुल कवर कर लेंगे, पूरे कवर कर लेंगे। दूसरा जो सर्कल है वो भी इसी के ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब इसकी जो सरकमफ्रेंस है वो भी इसके सेम होगी, सारी बाउंड्री सेम होगी। तो इट मीन्स इनके जो रेडियाई होंगे वो भी सेम होंगे, वो भी क्या होंगे? सेम होंगे। तो ये हमारे पास क्या रहेगा? ट्रू रहेगा। टू सर्कल्स आर इक्वल, इफ देयर रेडियाई आर इक्वल, ठीक है। अगर एक दूसरे के ऊपर इंपोज करेंगे तो वो सारी बाउंड्री एक दूसरे की सेम रहेगी, सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो सेम रहेंगे, सेंटर भी सेम रहेगा एंड रेडियस भी सेम रहेंगे। नेक्स्ट जो फिफ्थ है, फिफ्थ हमारे पास क्या कहता है? इन फिगर, ये हमारे को फिगर दिया हुआ है। इन फिगर इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, देन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। यस, दिस इज आल्सो ट्रू। इन्होंने क्या कहा? ए बी जो है वो किसके इक्वल है? पी क्यू के, एंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई। इक्वल्स आर इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग्स, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड एक्स वाई इज इक्वल टू पी क्यू, देन थिंग्स आर इक्वल। इफ two things are equal to same things, then they are equal। ये भी हमने एग्जाम किया था, then they are equal। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 2, गिव ए डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। यहाँ पे कुछ टर्म्स दी हुए हैं, 5 टर्म्स दी हुई हैं, उनकी डेफिनेशन देनी है। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ यू डिफाइन देम।
ऐसे तो बहुत सारी टर्म्स में से टर्म्स निकलती जाएंगी, इसलिए इन्होंने आंसर्स भी नहीं दिया हुआ आपके बुक में। सॉल्यूशन देखिए, फर्स्ट में हमारे पास क्या है, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं, जिनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा सेम रहे, ये हमारे पास पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस आगे पीछे बढ़ाने पर ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर if perpendicular distance between them is perpendicular distance between them is always same। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगी, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, वो जो होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे। और दूसरी डेफिनेशन ये भी कह सकते हैं हम, इफ़ टू लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर देन दे आर पैरेलल लाइन्स। अब यहाँ पे साथ में ये कह रहे हैं कि क्या कुछ और टर्म्स भी हैं जो डिफाइन होनी चाहिए। यस, अगर हम इससे पहले बात करें, लाइंस का पता होना चाहिए बच्चे को, इंटरसेक्ट का पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर का पता होना चाहिए, डिस्टेंस का पता होना चाहिए। सो देयर आर मैनी टर्म्स विच मस्ट बी डिफाइंड। ठीक है, ये सभी में आपने आंसर लिख देना है। सेकंड जो इसका है, सेकंड परपेंडिकुलर लाइंस, two lines are perpendicular to each other if they intersect at 90 डिग्री। 90 डिग्री मीन्स ये एक लाइन है और दूसरा ये, इफ़ दे इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री के एंगल के ऊपर अगर वो इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो क्या होंगी, परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे भी हम बात करें, पहले तो हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन से पहले हमें लाइंस का पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एंगल का पता होना चाहिए, एंगल क्या है, इंटरसेक्ट का पता होना चाहिए। तो ये टर्म्स हमें पहले डिफाइन होनी चाहिए। थर्ड की जो डेफिनेशन देनी हमने, ये क्या है हमारे पास, टर्म है हमारे पास लाइन सेगमेंट। A part of a line is called line segment। ये हमारे पास एक लाइन है, इसका एक पार्ट, दैट दिस इज ए, सो ए बी लाइन सेगमेंट होगा हमारे पास। किसी लाइन का एक पार्ट वो लाइन सेगमेंट। या फिर हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, ये भी डेफिनेशन हम दे सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन टू पॉइंट्स इज लाइन सेगमेंट। सो यहाँ पे हमारे पास लाइन की डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद फोर्थ हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ अ सर्कल। आप पहले पढ़ चुके हैं, इतना हमें पता होता है। ये हमारा सर्कल है, रेडियस डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। रेडियस is the distance between center of circle to any point on the
सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, सर्कमफ्रेंस के ऊपर किसी भी पॉइंट से सेंटर की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ सर्कल कहलाएगी। अब इसके लिए भी हमारे पास हमें क्या पता होना चाहिए, सर्कल का पता होना चाहिए, सर्कल की डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए, सेंटर की डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए, सर्कमफ्रेंस की डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए, पॉइंट हमें पता होना चाहिए। ठीक है, देयर आर सो मेनी अनडिफाइंड टर्म्स। फिफ्थ हमारे पास है स्क्वायर। स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर, पहले इसका डायग्राम बना दूं। स्क्वायर हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल होती है, 4 साइडेड फिगर होता है जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल होंगी एंड दे आर इंक्लाइंड टू या इंटरसेक्ट टू 90 डिग्री। सारे के सारे जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। स्क्वायर इज अ quadrilateral having all 4 sides equal and all angles equal to 90 डिग्री। ऑल एंगल्स इक्वल भी होने चाहिए और सारे के सारे क्या होने चाहिए, 90 डिग्री के होने चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर्स में अनडिफाइंड कौन सी टर्म्स, हमारे पास क्वाड्रिलेटरल का हमें पता होना चाहिए। ठीक है, एंगल्स का हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये हमारी अनडिफाइंड टर्म्स हैं। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 5.1 का सेकेंड क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा था। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।